अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें ना तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अरे कुत्ते की दुम होती है ना, जो टेढ़ी होती है वो भी सीधी हो सकती है, लेकिन तुम जैसे इंसान की हरकतें कभी सीधी नहीं हो सकती। अरे तुम्हें कुत्तों के साथ कंपेयर करना ना, कुत्तों की बुराई करना है। क्या आप बकवास कर रही हो शक्ति? ज़बान संभाल के बात करो। जुबान से बातें नहीं होंगी, अब हाथों से बातें होंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी दादी को चोट पहुंचाने की। क्या आप बोल रही हो शक्ति? दादी को चोट? मैं पहुंचाऊंगा दादी को चोट? कम ऑन, ये फालतू के पुराने घिसे पिटे इल्जाम मुझ पे लगाना छोड़ दो तुम। तुम्हें बोला है मैं बदल चुका हूं, पहले जैसा नहीं हूं अब। अभी साबित करते हैं कि तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। तुम पहले भी घटिया थे, अब भी घटिया। कि तुम पहले भी झूठे थे, अब भी झूठे, और इस घर के लिए पहले भी खतरा थे, अब भी खतरा। अभी तुम्हें साबित करके दिखाते हैं। जो सजा तुम्हें पहले मिलनी चाहिए थी ना, वो सजा अब हम तुम्हें देंगे। क्या कर रही हो शक्ति? तुम्हें शायद कोई गलत कितना झूठ बोलोगे? कितना झूठ बोलोगे? एक मिनट, कितना झूठ बोलोगे? एक मिनट शक्ति, क्या कर रही हो तुम? वैसे ही घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, कोई नई प्रॉब्लम मत खड़ी करो। पद्मा बुआ, हम कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर रहे। जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है ना, उसको खत्म कर रहे हैं। तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी बताते हैं। ये देखिए, कीर्तन, अब समझ में आया कि क्या दिख रहा है? दादी के सीढ़ियों पे से गिरने से पहले कौन वो इंसान था जो उनके कमरे में गया था? आखिरी इंसान कौन था जिसको दादी मिली थी? आपका प्यारा भतीजा कीर्तन। मुझे याद क्यों नहीं कि मैं दादी के रूम में गया था? एक मिनट शक्ति, सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से ये देखो। ये देखो, ठंडे दिमाग से देखो। ये कीर्तन अम्मा के रूम में जा रहा है और ये अम्मा अपने रूम से निकल के बाहर गई और उनके काफी टाइम बाद कीर्तन निकला। इसका मतलब कि जब अम्मा सीढ़ियों से गिरी तब कीर्तन अम्मा के पास नहीं, उनके कमरे में था। तो कीर्तन का अम्मा को धक्का देने का कोई सवाल उठता ही नहीं। तुम फिजूल में ही बस। एक सेकंड बू, एक सेकंड शक्ति, मैं अपनी मम्मा कसम खा के कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। और मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं दादी के रूम में गया कब था। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस वीडियो में मैं कैसे दिख रहा हूं। तुम बाहर नहीं थे। तुम्हें याद नहीं कि तुम दादी के कमरे में आए थे? लेकिन यहाँ तो ऐसा ही दिख रहा है ना कि दादी के एक्सीडेंट होने से पहले तुम उनके कमरे में थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमें। देखो, तुम
सच सच बोलो। शक्ति, मैं सच ही बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे सच में याद नहीं है कि मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ, दादी के रूम में क्या कर रहा था, और मैं दादी को क्यों हार्म करूंगा। शक्ति, तुम खुद सोचो, अब मेरे पास इस दुनिया में जो कुछ भी है बस ये घर ही है। इसके सिवा ना तो कोई रहने की जगह है, ना कोई कमाई का जरिया है, और मेरा मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका है। तो ये सब कुछ करके मैं क्यों खुद का नुकसान करूंगा शक्ति? एंड ट्रस्ट मी, प्लीज विश्वास करो, मुझे नहीं पता कि मैं दादी के रूम में क्यों गया था और मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूं। आई डोंट नो। क्या हो गया? आप सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ये तो वही वाली खुशबू है जो उसके कपड़ों में से आ रही थी। लड़की नागिन मार डालेगी। चाहिए मार। सब ठीक है ना? बीरा सही कह रहा था। अगर मुझे मेरे मकसद में कामयाब होना है तो इस शक्ति से सावधान रहना पड़ेगा। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। हे भोलेनाथ, ये कपड़े कल मोहिनी ने पहने थे। काश हमारा डर गलत हो, हमारा शक गलत हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।